डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के रूप में भी जाना जाता है, एक न्यायविधिक, सामाजिक और राजनीतिज्ञ सुधारक थे। उन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध राजनेता और एक प्रतिष्ठित न्यायविद थे। अछूतता और जाति प्रतिबंध जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए उनके प्रयास उल्लेखनीय हैं। अपने पूरे जीवन के दौरान वे दलितों और अन्य सामाजिक पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़े। अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्हें भारत रत्न और भारत के सर्वोच्च नागरिक के सम्मान से सम्मानित किया गया था। B.R. अंबेडकर जी का जन्म और बचपन। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर उनके के माता पिता के 14वें संतान थे। भीमराव के पिता भारतीय सेना में सूबेदार थे। 1894 में सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने परिवार सातारा चले गए। इसके तुरंत बाद भीमराव की मां का निधन हो गया। 4 साल बाद उनके पिता ने पुनर्विवाह किया और परिवार को बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया। 1906 में 15 वर्षीय भीमराव ने 9 वर्षीय लड़की रमाबाई से शादी की। 1912 में उनके पिता रामजी सतपाल का मुंबई में ही निधन हो गया। अपने बचपन के दौरान उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। हिंदू मौर्य जाति के नाम से उनके परिवार को ऊपरी वर्गों द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। सेना स्कूल में अंबेडकर को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। सामाजिक आक्रोश से डरते हुए शिक्षक ब्राह्मणों और अन्य ऊपरी वर्गों के छात्रों से निचले वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते थे। शिक्षक अक्सर अछूत छात्रों को कक्षा से बाहर बैठने के लिए कहते थे। सातारा स्थानांतरित होने के बाद उन्हें स्थानीय स्कूल में नामांकित किया गया, लेकिन स्कूल बदल देने से भीमराव का भाग्य नहीं बदला। जहां भी वह गए उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। अमेरिका से वापस आने के बाद अंबेडकर को बड़ौदा के राजा के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वहां भी उन्हें अछूत होने के लिए अपमान का सामना करना पड़ा था। अब जानते हैं B.R. अंबेडकर की शिक्षा। उन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल से 1908 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1908 में अंबेडकर को एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन करने का अवसर मिला और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सफलतापूर्वक सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के अलावा अंबेडकर ने बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सहजी राव से 1 महीने में 25 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त की। अंबेडकर ने अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए उस धन का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय को एडमिशन किया। उन्होंने जून 1915 में इंडियन कॉमर्स मास्टर डिग्री प्राप्त की। 1916 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नामांकित किया और उन्होंने डॉक्टर थीसिस रुपए की समस्या, इसका मूल और इसके समाधान पर काम करना शुरू कर दिया। बॉम्बे के पूर्व गवर्नर लॉर्ड सिडेनहम की मदद से बॉम्बे में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में अंबेडकर राजनीति के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। अपने आगे के अध्ययन को जारी रखने के लिए वह अपने खर्च पर 1920 में इंग्लैंड गए। वहां उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा D.Sc. प्राप्त हुआ। अंबेडकर ने बॉन, जर्मनी विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए कुछ महीने बिताए। उन्होंने 1927 में इकोनॉमिक्स में PhD की डिग्री प्राप्त की।
8 जून 1927 को उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था। भारत लौटने के बाद भीमराव अंबेडकर ने जाति के भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्हें अपने पूरे जीवन में पीड़ा का सामना करना पड़ा। 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का विचार किया। अंबेडकर ने लोगों तक पहुंचने और सामाजिक बुराइयों की खामियों को समझने के तरीकों को खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने 1920 में कलकापुर के महाराजा शाहजी द्वितीय की सहायता से मुकनायक नामक समाचार पत्र का शुभारंभ किया। इस घटना ने देश के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी भारी हंगामा पैदा कर दिया। अंबेडकर ने ग्रे के इनमें बार कोर्स पास करने के बाद अपना कानूनी कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने जाति के भेदभाव के मामलों की वकालत करने वाले विवादित कौशलों को लागू किया। भारत को बर्बाद करने के लिए ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हुए कई गैर ब्राह्मण नेताओं की रक्षा में उनकी शानदार विजय ने अपनी भविष्य की लड़ाई का आधार स्थापित किया। 1927 तक अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को सभी के लिए खुला और सभी जातियों के लिए सभी मंदिरों में प्रवेश करने की मांग की। उन्होंने नासिक में कलाराम मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए। अभी जानते हैं B.R. अंबेडकर का राजनीतिक कैरियर। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की। 1937 में केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटें जीती। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक दल के परिवर्तन को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया। हालांकि इसने भारत के संविधान सभा के लिए 1946 में हुए चुनावों में खराब प्रदर्शन किया। अंबेडकर ने कांग्रेस और महात्मा गांधी के अछूत समुदाय को हरिजन कहने के फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अछूत समुदाय के सदस्य भी समाज के अन्य सदस्यों के समान हैं। अंबेडकर को रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और स्वतंत्र समिति का गठन करने के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति का नेतृत्व किया। अब जानते हैं भारतीय संविधान के फ्रेमर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अंबेडकर ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति के समानता पर विशेष जोर दिया। वह शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। अब जानते हैं B.R. अंबेडकर का बौद्ध धर्म के लिए रूपांतरण। 1950 में बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर श्रीलंका गए थे। उनकी वापसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने का फैसला किया और जल्द ही बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अपने भाषणों में अंबेडकर ने हिंदू अनुष्ठानों और जाति विभाजनों को झुठलाया। अंबेडकर ने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की। उनकी पुस्तक द बुद्ध और उनके धम्मा को मरणोपरांत प्रकाशित किया गया था। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर ने एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया,
जिसने करीब 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्मों में परिवर्तित किया। चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंबेडकर ने काठमांडू की यात्रा की। उन्होंने 2 दिसंबर 1956 को अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्ध कार्ल मार्क्स को पूरा किया। अब जानते हैं B.R. अंबेडकर जी के निधन के बारे में। 1954-55 के बाद से अंबेडकर मधुमेह, डायबिटीज और कमजोर दृष्टि सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनकी अपने घर में मृत्यु हो गई। अंबेडकर ने अपना धर्म बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसलिए उनका बौद्ध शैली से अंतिम संस्कार किया गया। समारोह में सैकड़ों हजार समर्थकों ने भाग लिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। B.R. अंबेडकर जी प्रति हम और डिटेल में जानकारी लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय भीम, जय हिंद, जय भारत।